से गैंगस्टर अनिल दुजाना मुठभेड़ में मारा गया। तो अनिल दुजाना से जुड़ी बड़ी खबर, एसटीएफ ने अनिल दुजाना को मार गिराया। तो गैंगस्टर अनिल दुजाना मुठभेड़ में मारा गया। मेरठ जिले में एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ और एनसीआर का एक बड़ा बदमाश अनिल दुजाना हुआ ढेर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और गैंगस्टर अनिल दुजाना मुठभेड़ में मारा गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता नरेंद्र से। नरेंद्र, क्या घटनाक्रम रहा, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है, पूरी अपडेट। तो गैंगस्टर अनिल दुजाना से जुड़ी बड़ी खबर, एसटीएफ ने अनिल दुजाना को मार गिराया। नरेंद्र, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, कब की घटना है ये? देखिए, मुश्किल 10 मिनट पहले की ये घटना है। एसटीएफ की टीम जो है वो लगातार आज सुबह से ही पूरे जिले में नाकेबंदी कर रही थी। इसी दौरान ये जानकारी लगी कि जो अनिल दुजाना है वो जिले की सरहद के अंदर पहुंच चुका है, और उसको चेस करते हुए एक टीम ने और सामने से दूसरी टीम ने जो है उसकी घेराबंदी जानी इलाके में की। और यहाँ पर जो तो बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक पूर्व नियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया। तो मेरठ जिले में एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़, और मेरठ जिले में मुठभेड़ में एनसीआर का एक बड़ा बदमाश अनिल दुजाना फिलहाल ढेर हुआ। नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, गैंगस्टर अनिल दुजाना मुठभेड़ में मारा गया, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जैसा कि आपने भी बताया 10 मिनट पहले की ब्रेकिंग न्यूज। नरेंद्र, आज मेरठ में और वो यहाँ से जो महल है और एक इलाके पर और रोकने और सारा क्या है जो एसटीएफ के अधिकारी है उनसे बात की है, उनका कहना है कि वो घायल है और उसको अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो ये जानकारी ध्यान गति है। और आपको बताएं कि जो और बड़ा बिजनेस है, सुंदर वाटी गैंग से उसकी तो अदावत है, पुरानी है और दोनों चलिए, लेकिन एक एसटीएफ के लिए एक बड़ी कामयाबी साफ तौर पर कही जा सकती है। नजर रखिएगा, हम आगे अपडेट लेंगे। नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो अनिल दुजाना पर 62 से ज्यादा मामले किस तरीके से दर्ज है। AK-47 से गैंगस्टर सुंदर भाटी पर फायरिंग की थी एसटीएफ की मेरठ यूनिट, और अनिल दुजाना में हुई मुठभेड़, एक पूर्व नियोजित ढंग से घटना को अंजाम दिया। गैंगस्टर अनिल दुजाना मुठभेड़ में मारा गया, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो मेरठ जिले में एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़, तो एनसीआर का एक सबसे बड़ा बदमाश अनिल दुजाना हुआ ढेर। जानी थाना क्षेत्र के भोला की झाल में यह मुठभेड़ हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये मोस्ट वांटेड भी था, इसकी खोज खबर पुलिस को बहुत दिनों से थी, लेकिन अब ये जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर है। गैंगस्टर है, आपराधिक मामलों में संलिप्त था। एसटीएफ की मेरठ यूनिट और अनिल दुजाना में इसकी मुठभेड़ हुई, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि गैंगस्टर अनिल दुजाना को मार गिराया गया है एसटीएफ की तरफ से। मेरठ जिले में एसटीएफ के साथ ये बड़ी मुठभेड़ हुई है। एनसीआर का बड़ा बदमाश अनिल दुजाना ढेर कर दिया गया है। जानी थाना क्षेत्र की भोला की झाल में मुठभेड़ हुई है। एसटीएफ को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना को मार गिराया गया है। ग्रेटर नोएडा का रहने वाला था अनिल दुजाना, जिस पर 62 से ज्यादा अधिक केस दर्ज थे। आपराधिक मामलों में संलिप्त था। AK-47 से गैंगस्टर सुंदर भाटी पर फायरिंग की थी।
एसटीएफ की मेरठ यूनिट और अनिल दुजाना के साथ ये मुठभेड़ हुई, जिसमें गैंगस्टर अनिल दुजाना मुठभेड़ में मारा गया। बिल्कुल स्वाति, और अंदाजा लगाया जा सकता है साफ तौर पर कि अनिल दुजाना पर 62 से ज्यादा केस दर्ज हैं और जिसमें 1.5 दर्जन से ज्यादा मामले हत्या व हत्या की साजिश जैसे संगीन जुर्मों से जुड़े हुए हैं। तो गैंगस्टर अनिल दुजाना हुआ ढेर। एसटीएफ ने अनिल दुजाना को मार गिराया और एक पूर्व नियोजित ढंग से घटना को अंजाम दिया। बिल्कुल, देखिए प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी इस तरह के अपराधियों पर कार्रवाई कर पाना, क्योंकि तलाश बहुत दिनों से थी। लेकिन अब जाकर जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये बड़ी खबर है कि एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने अनिल दुजाना को मार गिराया है। तो अनिल दुजाना बादलपुर के उसी दुजाना गांव का रहने वाला है। अपने दर्शकों को बता रहे जहां के कुख्यात डकैत सुंदर नागर और सुंदर डाकू ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी। अंदाजा लगाया जा सकता है 70 से 80 के दशक में सुंदर डाकू का दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त आतंक था और अनिल दुजाना का असली नाम अनिल नागर है। तो अब जो अनिल दुजाना के नाम से फिलहाल प्रचलित है, तो अनिल नागर ने अपनी दुश्मनी के चलते अपने बड़े भाई को भी खो दिया था। यह है आपराधिक रिकॉर्ड। तो 62 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, अपने भाई को भी मौत के हवाले कर दिया। और इतना नहीं, कई ऐसे अपराध जिसमें हत्या लूट जैसे संगीन मामलों में दर्ज थे और अब वही अपराधी हुआ। एसटीएफ ने ढेर किया, तो अनिल दुजाना हुआ ढेर। एसटीएफ ने अनिल दुजाना को मार गिराया। गैंगस्टर अनिल दुजाना मुठभेड़ में मारा गया। मेरठ जिले में एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़। जानी थाना क्षेत्र के भोला की झाड़ में यह मुठभेड़ हुई है। बिल्कुल, एनसीआर में एक बड़ा इसका रिकॉर्ड था। अगर इसके आपराधिक कृत्यों की बात करें तो एक लंबा चौड़ा एक रिकॉर्ड था, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे ऐसे आपराधिक मामले थे। और जो जानकारी आ रही, जैसा कि हमारे सहयोगी नरेंद्र बता रहे थे कि 62 से ज्यादा आपराधिक मामले बिल्कुल के खिलाफ दर्ज। एक बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड था अनिल दुजाना और मारा गया। नरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए एक बार फिर, नरेंद्र के पास रुक करेंगे। नरेंद्र, अंदाजा लगाया जा सकता है 62 से ज्यादा जिस पर मामले दर्ज और वो मुठभेड़ में मार गिराया, जाहिर सी बात है कि एक पूर्व नियोजित ढंग से घटना को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल, पूर्व नियोजित नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे कि जो पुलिस की स्ट्रेटजी है, एसटीएफ की जो स्ट्रेटजी है और खास करके जो अभियान है बड़े गैंगस्टर और माफियाओं के खिलाफ, ये उसी का नतीजा है। आपको बताएं कि ये अनिल दुजाना जो है वो वर्तमान में 2 जिलों से वांटेड था, नोएडा से वांटेड था, इसके अलावा बुलंदशहर के एक केस में भी वो वांटेड था। 62 से ज़्यादा मामले उसके खिलाफ दर्ज थे और वो बहुत सारे मुकदमों में जो पैरवी चल रही थी, जहां पर सुनवाई हो रही थी, उसमें वो पेश नहीं हो रहा था। इसी के चलते वो कई मुकदमों में वांटेड था और उसके ऊपर इनाम भी 2 जिलों से रखा गया था। एक जिले से उसके खिलाफ 25,000 का इनाम था बुलंदशहर से और 50,000 का इनाम नोएडा से था। तो ऐसे में लगातार जो पुलिस और एसटीएफ की टीमें हैं उसकी तलाश कर रही थी। हाँ। उसके बारे में लगातार उसकी सर्विलांस के जरिए भी नजर रखी जा रही थी। उसके यहाँ से पासिंग सूचना एसटीएफ को मिली थी और अगर एक तरह से समझा जाए तो एनसीआर के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि 62 से ज्यादा आपराधिक